भाग्यश्री मंदिर में बैठकर शिव जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रही है और शिव जी का भजन गा रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे शिव जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना ख्याल रखना। ये सुनकर मंदिर के पंडित जी उसके पास आकर कहते हैं, बेटी, शिव जी से सभी हमेशा अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई पैसा मांगता है तो कोई बड़ा घर तो कोई गाड़ी। तुम पहली हो जिसने उनका हाल पूछा है। पंडित जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। शिव जी मेरे पिता की तरह है, मैं अपने पिता से उनका हाल ही पूछूंगी ना। वाह बेटी वाह, तुम्हारी सोच से मैं मुग्ध हो गया। शिव जी जरूर तुमसे प्रसन्न होंगे। भाग्यश्री शांति से पूजा करती रही। उधर घर में उसके माता पिता बैठकर रोने लगे। हाय, मेरी बेटी का क्या होगा? उसके 18 साल के होने में कुछ ही दिन बचे हैं। भगवान पर भरोसा रखो जानकी, वो सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करेंगे? होनी को कोई टाल नहीं सकता। उस साधु ने तो यही बताया था। हाँ, बताया था कि हमारी बेटी की 18 साल की उम्र में देहांत होने वाली है, लेकिन पहले उसे 18 साल का होने तो दो। मुझे तो लगता है कि उस साधु की बातों में सच्चाई नहीं है। जानकी फिर भी रोती रही। असल में जानकी को बच्चा नहीं हो रहा था। आसपास के लोग जानकी को बांझ बांझ कहकर चिढ़ाते थे। अरे बांझ औरत, यहाँ क्यों आई है? तेरा साया हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हम भी तुझ जैसे बन जाएंगे। इन सब बातों से जानकी बहुत परेशान रहती थी। वो लक्ष्मी माँ की भक्त थी, इसलिए लक्ष्मी माँ की मूर्ति के सामने रोती रहती थी। हे लक्ष्मी माँ, क्या मैं माँ नहीं बन पाऊंगी? एक औरत तभी पूर्णता लाभ करती है जब वो माँ बनती है। हे लक्ष्मी माँ, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। ये सब देखकर लक्ष्मी माँ का दिल भी पिघल गया। लेकिन इस संसार का एक नियम है, जिसके भाग्य में जो लिखा जाता है उसके भाग्य में वही होता है। जानकी के भाग्य में बांझ होना लिखा गया था, इसलिए लक्ष्मी माता भगवान शिव के पास गई। कहो लक्ष्मी, क्या कहने आई हो? पिताश्री, आप एक पिता हो, इसीलिए आप संतान की अहमियत समझते हो। हाँ वो तो है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? पिताश्री, धरती पर मेरी भक्त जानकी बहुत परेशान है। उसे बच्चा नहीं हो रहा है। वो मेरी परम भक्त है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। मैं खुद उसकी कोख में बेटी बनकर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके भाग्य में बांझ होना ही लिखा है। भाग्य का लिखा सिर्फ आप ही बदल सकते हैं पिताश्री, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरी बेटी हो, मैं ज्यादा दिन तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। इसीलिए 18 साल की उम्र में ही तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, और तुम्हारे मनुष्य जन्म में तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि तुम लक्ष्मी हो। ठीक है पिताश्री। शिव जी ने जानकी का भाग्य बदल दिया। स्वयं लक्ष्मी माता जानकी के कोख में चली गई। जानकी गर्भवती हो गई। जानकी और मनोहर बहुत खुश हुए। जानकी, इतने दिनों बाद हमारी मनोकामना पूरी हो रही है। 9 महीने बाद ठीक शिवरात्रि के दिन ही जानकी को बेटी हुई। शिव जी की बेटी, स्वयं लक्ष्मी का अवतार। मनोहर ने उसका नाम भाग्यश्री रखा। पूरे गांव में मिठाई बांट दीजिए, हमारी बेटी को आशीर्वाद मिलेगा। मनोहर ने पूरे गांव में मिठाई बांट दी। उसके बाद उसने ब्राह्मण भोजन करवाने के बारे में सोचा। गांव के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। सभी खाने के लिए आए, लेकिन वहां एक साधु भी आए जिसे कोई नहीं पहचानता था। जानकी ने जाकर साधु को प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा, आपको तो यहाँ कभी नहीं देखा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ बेटी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आज मेरी बेटी होने की खुशी में हम भोजन करवा रहे हैं। मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। ये बोलकर जानकी ने अपनी बेटी को साधु की गोद में रखा। उसे गोद में लेते ही साधु चौंक गए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई साधारण लड़की नहीं है, और ये धरती पर केवल 18 साल के लिए ही आई है। मतलब 18 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो जाएगी, यही लिखा गया है। इसे कोई टाल नहीं सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये सुनकर सभी चौंक गए। जानकी रोने लग गई।
सभी ने उससे कहा कि साधु की बात झूठी है, लेकिन जानकी के मन में डर बना रहा। भाग्यश्री बड़ी होने लगी और वो शिव जी की भक्त बन गई। मेले से शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति खरीद कर वो घर ले आई और रोज उस मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करने लगी। हे शिव जी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे अपने हो। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं शिव जी की बेटी हूँ। ओम नमः शिवाय। स्वर्ग से शिव जी सब कुछ देखने लगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, लक्ष्मी यहाँ का सब कुछ भूल तो गई है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आप बसे हुए हो। वो तो होगा ही, आखिरकार मेरी बेटी है, उसे मैं ज्यादा दिन धरती पर नहीं रख सकता। बस जल्दी से 18 साल बीत जाए। उधर धरती पर जानकी हमेशा भाग्यश्री को अपने पास रखने लगी। बेटी, तू मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, ठीक है? लेकिन क्यों माँ? मुझे डर लगता है बेटी, तुझे कुछ हो गया तो। मुझे क्या होगा माँ, स्वयं शिव जी मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन माँ का मन ये सब कहाँ मानता। जानकी किसी भी हालत में भाग्यश्री को बचाना चाहती थी। सभी माएं यही तो चाहेंगी। जितने दिन बीतते गए, भाग्यश्री उतनी शिव जी की पूजा अर्चना में लीन होती गई। उसे शिव जी के अलावा जैसे और कुछ नहीं पता। हर सोमवार को शिव के लिए व्रत रखने लगी और शिवरात्रि से एक हफ्ते पहले से वो तैयारी करने लग जाती थी। मुझे शिव जी को दूध से नहलाना है, उनकी पूजा करनी है। मुझे अभी से सारी चीजों का इंतजाम करना होगा। ये सब देखकर मनोहर ने जानकी से कहा, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा जानकी, वो शिव जी की भक्त है और शिव जी अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी हो, मुझे बहुत डर लगता है। अगर सच में उस साधु की बात सच निकली तो। ऐसे ही 17.5 साल बीत गए। भाग्यश्री 17.5 साल की हो गई। जानकी को डर ने पूरी तरह काबू कर लिया। वो हमेशा डरी डरी सी रहने लगी। भाग्यश्री ने ज्यादातर समय शिवजी के मंदिर में ही गुजारना शुरू किया। जानकी ने भाग्यश्री से कहा, बेटी, मेरे साथ भी कुछ समय बिताया कर। माँ, मुझे मंदिर में रहना अच्छा लगता है, शिवजी की सेवा करना अच्छा लगता है। भाग्यश्री मंदिर में ही पूरा दिन बिताने लगी। ऐसे कुछ और दिन बीतते गए। भाग्यश्री के 18 साल होने में और एक हफ्ता बचा था। इसका मतलब उसके जाने का वक्त आ गया था। शिवरात्रि में भी एक हफ्ता ही बचा था। जानकी हर रोज रोने लगी। स्वर्ग से माँ पार्वती ने ये देखा और उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, जानकी भी तो एक माँ है और भाग्यश्री उसकी बेटी है। भला एक माँ से उसकी बेटी दूर हो जाएगी तो उसके मन को कितना दुख पहुंचेगा। मैं जानता हूँ पार्वती, लेकिन लक्ष्मी भी तो हमारी बेटी है। हाँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या, जिससे हमारी लक्ष्मी भी हमारे पास आ जाए और जानकी की बेटी भी उसके पास रहे? ये तो असंभव है। असंभव को संभव करना ही तो आपका काम है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हे भोलेनाथ, जरा इस बात को अपने जहन में रखिएगा। ये सुनकर भोलेनाथ भी चिंता में पड़ गए। उधर धरती पर भाग्यश्री शिवरात्रि की तैयारी करने में लग गई और शिवरात्रि का दिन आ गया। आज भाग्यश्री भी 18 साल की हो गई। जानकी ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जा। बेटी, तू मेरे पास ही रह। माँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो आपके पास ही हूँ और रहूंगी भी। भाग्यश्री दूध लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच गई। जानकी और मनोहर भी उसके साथ वहां गए। जानकी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मनोहर के मन में भी डर कायम था। भाग्यश्री शिवजी का नाम लेकर शिवलिंग पर दूध डाल ही रही थी कि इतने में उसे चक्कर आ गया। वो गिर पड़ी। जानकी और मनोहर दौड़ कर गए। क्या हुआ तुझे बेटी? क्या हुआ? आंखें खोल बेटी, आंखें खोल। बेटी, हमें छोड़कर मत जा, हमें छोड़कर मत जा। भाग्यश्री के शरीर से लक्ष्मी जी निकलकर स्वर्ग में पहुंच गई। नमस्ते पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ आपके पास। लेकिन तुम्हारा मन उतरा हुआ क्यों है? तुम खुश नहीं लग रही हो। कैसे खुश रहूं पिताजी? एक माँ ने अपनी बेटी को खोया है। उसकी बेटी अगर जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। माता पार्वती ने भी शिवजी को यही बताया था। उधर धरती पर जानकी ने रोते हुए दूध का घड़ा अपने हाथ में उठा लिया और शिवलिंग पर दूध डालने लगी। हे शिवजी, आज आपकी परीक्षा है। क्या आप निर्दयी हो? क्या आप अपनी भक्त की जान वापस नहीं देंगे? क्या आप एक माँ से उसकी बेटी को छीन लेंगे? आप खुद भी तो एक पिता है। आप ये नहीं कर सकते शिवजी।
मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, मेरी बेटी लौटा दीजिए मुझे। ये सब देखकर शिवजी का मन भी पिघल गया। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, नहीं, मैं खुद एक पिता होकर एक माँ से उसकी बेटी को नहीं छीन सकता। ठीक है बेटी, तू जा और आज से 70 साल बाद मेरे पास लौट आना। जा बेटी, तू जा। शिवजी ने फिर से माता लक्ष्मी को भाग्यश्री के शरीर में भेज दिया। भाग्यश्री जिंदा हो गई। चारों तरफ शिवजी की जय जयकार होने लगी। भाग्यश्री को सभी शिवजी की बेटी कहकर पुकारने लगे।